हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और नेक्स्ट मंथ से लगातार उन एग्ज़ाम्स के होने के टाइम टेबल्स भी आ गए हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि आप कौन से उन टॉपिक्स को पढ़ें जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर होने की संभावना हो। इसीलिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करूँगा और ये उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ आप वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में असफल होंगे, बल्कि ये जो वीडियो है ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के मेंस में, और ये जो वीडियो है इसमें जो मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ उसमें ऐसे आंकड़े हैं जो न सिर्फ आपके मेंस के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में काम आएंगे, बल्कि ये ऐसे के लिए भी आपके फैक्ट्स काम आएंगे। तो एक तरह से ये जो सीरीज़ है ये आपके वनडे एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और इसके अलावा मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ 9,200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो हमें एक दूसरे से कंटेंट शेयर करते हैं और शेयर करते हैं न्यू आइडियाज़, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि योजनाओं की, क्योंकि कृषि की योजनाओं को लेकर फोकस अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। इसलिए कृषि से संबंधित योजनाओं के क्वेश्चन आने से की संभावनाएं भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो फैक्ट्स है, जो आंकड़े हैं, वो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने जो फैक्ट्स उठाए हैं ये गवर्नमेंट की ही बुक से उठाए हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत ऑथेंटिक बुक है जिससे ये फैक्ट्स मैं उठा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में अगर आता है तो इन आंकड़ों में कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कृषि योजनाओं से खुशहाल किसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ की मदद, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ की मदद से क्या मतलब है किसानों का, क्योंकि सरकार ने अभी तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ की मदद दी है। अब यहाँ पे बात होती है कि कृषि ऋण माफ़ी की। तो ऋण माफ़ी को लेकर अक्सर सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट देखिए, किसानों की संख्या 17.82 लाख और कर्ज माफ़ी की राशि 9270 करोड़ रुपए, 9,270 करोड़ रुपए। तो ये जो एक फैक्ट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। अब अगर किसी ऋण माफ़ी को लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन ने लगभग 17.82 किसानों का 9,270 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया है। इस तरह से ये जो फैक्ट्स होंगे ये आपके कीवर्ड्स होंगे और मेंस में आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और अगर ये प्रीलिम्स में आता है या वनडे में आता है कि कितने किसानों की कर्ज माफ़ी की राशि क्या है, तो 9,270 करोड़। कितने किसानों की कर्ज माफ़ी की गई, तो 17.82 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की जा चुकी है। तो इस तरह से ये सीधे सीधे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं। सिंचाई ऋण माफ़ी, सिंचाई को लेकर कितनी ऋण माफ़ किया जा चुका है, लगभग 325 करोड़ रुपए का सिंचाई ऋण माफ़ किया जा चुका है। 2 बार में इस ऋण को माफ़ किया गया है। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के साथ ही आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो फैक्ट्स है इसको अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े और आप एक बार देखने के बाद जो आपके कंटेंट हैं वो नोट्स आपको देख के उसको रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई में वृद्धि, ये भी एक टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके फैक्ट्स को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहते हैं कि ये जो फैक्ट्स प्राइवेट पब्लिशर वाले बुक में दी हुई है वो सही है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंचाई में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 3.05 लाख हेक्टेयर। अब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि 4 साल में वास्तविक सिंचाई कितनी बढ़ी है, तो यहीं पे आपका आंसर दिया हुआ है 3.05 लाख हेक्टेयर। अब टोटल कितनी हो गई है, 13.05 लाख हेक्टेयर, 13.05 लाख हेक्टेयर हो गई है। यानी पहले कितनी थी, 10 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 3.05 लाख हेक्टेयर। ये एक फैक्ट आपके लिए काम का है। अब ये देखिए कि वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट स्टॉप डैम के 598 और बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्य का प्रावधान है।
अब सीधे सीधे एक टेबल बना के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा और इन्हीं आंकड़ों में से कोई एक या दो आंकड़ा चेंज कर देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये एक जो टेबल है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो योजनाएं हैं उसमें संख्या कितनी कितनी है जिसके लिए बजट में प्रावधान है। तो इस एक योजना की जो संख्या है उसको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और फैक्ट है जिसको आप देख सकते हैं, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण। अब यह योजना कब से शुरू हुई है? 13 फरवरी 2020 से लागू की गई है। ये जो आंकड़े हैं आपको प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक में नहीं मिलेंगे, ये गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक बुक है उसी में से मिलेंगे और आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो योजना है वो 23 फरवरी 2020 से लागू की गई है। मछली पालन को लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन सीधे मेंस में आ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 लाइन में इसका फैक्ट दिया हुआ है। कृषि पालन का दर्जा, नई मछुआ नीति घोषित, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का 5वां तथा मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां राज्य। यहाँ पे देखिए एक और आंकड़ा है एग्जाम के लिए कि उत्पादन में कौन सी संख्या है इसकी, 5वां, मछली बीज उत्पादन में 5वां, ठीक है, और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां राज्य। अब मछली बीज और मत्स्य उत्पादन दोनों अलग अलग हैं, ये आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लाख खेती को कृषि का दर्जा, लाख खेती को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है, ये आपको मालूम ही है। और इसका जो उत्पादन है वो 10,000 टन करने का लक्ष्य है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो है सिंचाई पंप बिजली के बिल में 10,900 करोड़ की राहत। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके मेंस के 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, या अगर किसी के ऊपर निबंध आता है तो ये सारे डाटाज आपके निबंध में काम आएंगे। तो सिंचाई पंप बिजली बिल में कितने करोड़ की राहत दी गई है? 10,900 करोड़ की राहत दी गई है। ये बहुत ही बड़ी राशि है और एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। अल्पकालीन जो ऋण है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो किसान अल्पकालीन ऋण लेते हैं अब उन किसानों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम 2022-23 के आंकड़ा को देखें तो जो किसान हैं जो कुल ऋण लेने वाले हैं वो 14 लाख के आसपास हैं और 6,501 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक सरकार उन्हें दे चुकी है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऋण को लेकर निबंध आता है, लोन को लेकर आता है तो आप इन फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है तो आप ये जो लास्ट वाला फैक्ट है इसको आप देख सकते हैं। उद्यानिकी कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, ठीक है, ये पहली बार है कि उद्यानिकी कृषकों को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी भी की जा रही है, समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी भी की जा रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो लगातार प्रचलन में है और सरकार इसको लेकर काफ़ी फोकस्ड है और इससे रिलेटेड टॉपिक आपका मेंस में चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 नंबर हो, 15 नंबर हो, या फिर आपके एसे की बात करें तो एसे में भी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें अभी तक किसानों को 18,208 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को कितनी मदद दी जा चुकी है? अभी तक 18,208 करोड़ रुपए की मदद अभी तक दी जा चुकी है, ठीक है। अब आपको ये पता ही है कि इस योजना को लागू कब किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से ये योजना लागू की गई थी। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि योजना 2020 में लागू की गई थी, लेकिन इसके लिए किसानों को भुगतान 2019 से दिया गया, यानी कि इस योजना का प्रचलन 1 साल पहले से दिया गया। भूतलक्षी प्रभाव एक्स फैक्टो, इस तरह से इस योजना को 2019 से शुरू किया गया था, लेकिन ये लागू हुई है 2020 में, ठीक है। अब जो प्रमुख इनपुट सब्सिडी है उसके लिए प्रति एकड़ फसलों को जो लिए 9,000 से 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। अब इनपुट सब्सिडी क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट सब्सिडी को लेकर भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इनपुट सब्सिडी क्या है वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा पहले हम ये देख लेते हैं कि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त क्या भुगतान किया है छत्तीसगढ़ शासन ने, ठीक। खरीफ वर्ष 2018-19 का डाटा यहाँ पे है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि अभी तक कुल कितने करोड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है तो ये इंपॉर्टेंट है, 18,208 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो 2022-23 का फैक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में भुगतान वर्ष माना गया है। कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? 23.23 लाख, 23.23 इतने किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। और इनको इनपुट सब्सिडी कितने की दी गई है? 18,000, इनको सब्सिडी दी गई है 7,028 करोड़ की, ठीक है। 7,028 करोड़ की सब्सिडी दी गई कब? 2022-23 में। कितने किसानों को? 23.23 लाख किसानों को। ओवरऑल कुल कितनी सब्सिडी दी जा चुकी है? 18,208 करोड़।
इसके अलावा धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। 2022-23 में कितने धान खरीदी की गई? 1,07,53,000 क्विंटल मीट्रिक टन, 1,07,53,000 मीट्रिक टन। कितने किसानों ने पंजीयन कराया? तो 24,97,000 किसानों ने पंजीयन कराया था और समर्थन मूल्य भुगतान कितना गया था? 22,67,000 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी खरीफ फसलों, उद्यानिकी, वृक्षारोपण, कोदो कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। तो ये जो एक डाटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किन किन को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किन को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा कुल कितने करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, 2022-23 में कितने की सब्सिडी दी गई, और जो धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है 2022-23 में, उसमें कितने की खरीदी की गई, कितने किसान थे और कुल कितनी मात्रा की खरीदी की गई। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके वनडे, प्रीलिम्स, मेंस के लिए पूछा जा सकता है। और ये आंसर आपके पास रहेंगे तो आपका आंसर बाकी लोगों से हट के नज़र आएगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि इनपुट सब्सिडी क्या होती है। इनपुट सब्सिडी क्या होती है? इनपुट सब्सिडी ये है कि जिस भी रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, अगर वह धान के बदले कोई दूसरी फसल लगाता है, जिसमें कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता या वृक्षारोपण करेगा, तो उससे प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। पहले अगर वो धान की खेती कर रहा था माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बार अगर वो धान के अलावा दूसरी खेती करता है, और दूसरी खेती कौन सी है वहाँ ये दिया हुआ है, तो इसके बदले सरकार फिर उसे 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि धान खरीदी केंद्र को बढ़ा भी दिया है सरकार ने, और ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप किताबों में खोजते रहते हैं। पहले ये संख्या थी 2311, लेकिन अब ये बढ़कर हो गई है 2617। ठीक है, तो कुल कितने धान खरीदी केंद्र हैं? 2617, 2617, ताकि किसानों को धान बेचने में आसानी हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि अब प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है? तो प्रति एकड़ अब 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। इसके पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी की जा रही थी। तो मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन सीधे पूछ देता है कि प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है? तो ये है आपका 20 क्विंटल। हालांकि इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इस तरह से ये जो एक टॉपिक था कृषि से संबंधित, ये मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। इससे बाहर कोई भी फैक्ट आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, व्यापम हो, CGPSC हो, आपको वनडे हो, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, इससे बाहर कोई फैक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी कवर कर लिया, सिंचाई भी कवर कर लिया, और कृषि से संबंधित जो फैक्ट थे वो भी हमने यहाँ पे कर लिए। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर से कोई भी फैक्ट्स यहाँ पे आपका नहीं छूटेगा। ये तस्वीर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि ये आप खुद हैं और आपकी नज़रें यहाँ पे आपके टारगेट पे रहनी चाहिए, जो हमेशा आपके सामने ही रहता है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका, जैसा कि अक्सर आप लोग इधर उधर की बातें किया करते हैं और लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, तब आपको परेशानी होती है। लेकिन अगर आप अपनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे रखेंगे तो आपका लक्ष्य हासिल होना बिल्कुल तय है और आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो फैक्ट्स है, वो आपको सीधे मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शासन की योजनाओं से संबंधित पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम को अच्छी प्रिपरेशन मिल सके और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।